Good morning students. Today we are going to discuss exercise 5.7. But before this, we will discuss related to topic of exercise 5.7. तो सबसे पहले हम इससे रिलेटेड टॉपिक देख लेते हैं। तो बताना क्या है, किससे रिलेटेड हमारी एक्सरसाइज है 5.7। तो ये 5.7 जो है हमारी एक्सरसाइज ये क्वाड्रिलेटरल से रिलेटेड है। क्वाड्रिलेटरल मींस देयर आर which have four sides. A figure which has four sides is called quadrilateral. So there are some type of quadrilaterals. In which first is parallelogram. So what is parallelogram? Parallelogram are figure in which opposite sides are equal and पैरेलल। ठीक है, जब किसी फिगर में अपोजिट साइड्स पैरेलल और इक्वल होते हैं तो इसे हम क्या बोलते हैं, पैरेललोग्राम। ठीक है, दो चीजें होती हैं, अपोजिट साइड्स इक्वल और पैरेलल होते हैं। ठीक है, अपोजिट साइड इक्वल होते हैं और अपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं, यानी कि ये साइड इक्वल है और ये साइड भी इक्वल है। ठीक, और साथ ही साथ ये साइड इसके पैरेलल भी है, यानी कि हम इसको नाम लिखेंगे तो AB is equals to CD and AB is parallel to CD, same as AD is equals to BC and AD is parallel to BC। ठीक है, तो ये होती है प्रॉपर्टी हमारी पैरेललोग्राम के लिए। ठीक है, फिर सेकंड देखते हैं हमारा है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल, ठीक है, रेक्टेंगल में क्या होता है ना, कि इसमें भी हमारा अपोजिट साइड्स इक्वल होता है, अपोजिट साइड्स इक्वल और पैरेलल होते हैं। इसमें एक और चीज होता है, ये जो हमारा एंगल होता है ना, ये चारों इक्वल होते हैं और 90 डिग्री के होते हैं। ठीक है, बस इसमें यही होता है। तो यहाँ भी है AB equals to CD and AD is equal to BC and parallel भी होता है, AB parallel to CD and AD parallel to BC। अब देखिए इसमें एक्चुअली ना चारों साइड्स दोनों साइड इक्वल है सामने सामने और पैरेलल है तो इक्वल अपने आप हो जाते हैं। ठीक है, फिर चारों एंगल्स के हमारे एंगल A is equal to angle B equals to angle C equals to angle D is equals to 90 डिग्री। ठीक है, ये चारों ही एंगल्स क्या होते हैं हमारे 90 डिग्री के होते हैं। ठीक है, तो ये तो हमारा रेक्टेंगल। फिर इसके बाद आता है स्क्वायर। स्क्वायर देखिए क्या होता है, देखिए स्क्वायर और रेक्टेंगल की जितनी भी प्रॉपर्टीज है ना, रेक्टेंगल की जितनी प्रॉपर्टीज है वो सब के सब स्क्वायर में फॉलो होती हैं। सब सेम वही होता है, बस एक डिफरेंस होता है कि इसमें सामने सामने की साइड इक्वल है और इसमें चारों साइड इक्वल है। तो अगर हम चारों साइड इक्वल कर दें, ठीक है, चारों साइड इक्वल है तो एक तरह से आप देखिए कि सामने सामने की साइड तो इक्वल है ही, तो और पैरेलल भी है और स्क्वायर भी, एंगल इसके भी 90 डिग्री ही होते हैं। ठीक है, तो ये स्क्वायर जो है वो एक तरह से रेक्टेंगल ही होता है, बस क्या होता है एक स्पेशल रेक्टेंगल है जिसके सामने सामने के साथ साथ चारों साइड इक्वल हो जाती है। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी है। तो यहाँ हम लिखेंगे AB equals to BC equals to CD equal to D और
AB parallel to CD and AD parallel to BC, और एंगल A equals to एंगल B equals to एंगल C equals to 90 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे हमारा क्या हो जाता है 90 डिग्री हो जाता है। तो ये था हमारा स्क्वायर। फिर इसके बाद आता है रोम्बस। अब देखिए रोम्बस क्या होता है ना, वो भी एक तरह का स्क्वायर। रोम्बस जो है वो एक तरह का स्क्वायर है। रोम्बस भी क्या होता है, ये भी एक तरह से स्क्वायर ही बनता है। इसमें क्या होता है ना, बस ये होता है, इसमें कोई भी एंगल 90 डिग्री नहीं होता है, बस इतना ही होता है डिफरेंस। बाकी ये चारों साइड इक्वल होते हैं और पैरेलल होते हैं, बस एंगल जो है वो 90 डिग्री नहीं होता। यही फिगर जब यहाँ पे राइट एंगल बन जाता है, 90 डिग्री बन जाता है, तो ये क्या बन जाता है, स्क्वायर बन जाता है। ठीक है, बस यही काम का डिफरेंस है। AB equals to BC equals to CD equal to DA, और AB parallel to CD and AD parallel to BC, बस यही प्रॉपर्टीज हैं। इसके बाद हमारा लास्ट है एक और टाइप, ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम में क्या होता है, इसमें एक साइड पैरेलल होती है, AB और CD पैरेलल होते हैं, और AD और BC इक्वल होते हैं, बस यही इतना है। तो यानी कि AB इज पैरेलल टू CD है और AD इज इक्वल्स टू BC, बस ये इसकी प्रॉपर्टी होती है। एक साइड, एक वन पेयर ऑफ साइड पैरेलल होता है और सेकंड पेयर ऑफ साइड इक्वल होता है। तो ये है इतने टाइप्स के हमें क्वाड्रिलेटरल्स पढ़ने थे इस एक्सरसाइज से रिलेटेड। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं एक्सरसाइज 5.7। ठीक है, तो 5.7 में क्या करना है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, ट्रू एंड फॉल्स, ईच एंगल ऑफ अ रेक्टेंगल इज अ राइट एंगल। तो अभी हमने बताया कि रेक्टेंगल में सभी एंगल्स क्या होते हैं, राइट एंगल होते हैं, यानी 90 डिग्री होते हैं। तो फर्स्ट हमारा क्या हो जाएगा, ट्रू। बी देखिए, बी कहते हैं द अपोजिट साइड ऑफ अ रेक्टेंगल आर इक्वल इन लेंथ। अपोजिट साइड हमने बताया था रेक्टेंगल में, ये इसके इक्वल और ये इसके इक्वल है, तो अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, तो यानी कि ये भी हमारा इक्वल होता है। ठीक है, फिर देखिए थर्ड क्वेश्चन, द डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर आर परपेंडिकुलर टू वन अनदर। द डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर आर परपेंडिकुलर टू वन अनदर। ठीक है, देखिए एक चीज हमने इसको नहीं बताया कि डायगोनल्स जो होते हैं ना वो क्या होते हैं। किसी भी फिगर के लिए जो ये वर्टेक्स को सामने सामने के वर्टेक्स को मैच कराते हैं ना, यानी AC एंड BD, these are two diagonals। किसी भी क्वाड्रिलेटरल में दो डायगोनल्स होते हैं जो कि सामने सामने अपोजिट वर्टेक्स को मैच कराते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है ना, स्क्वायर के लिए ये राइट एंगल पर बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है, ये स्क्वायर की प्रॉपर्टी है कि डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। ठीक है, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, ट्रू। ठीक, फिर नेक्स्ट देखिए डी, ऑल द साइड्स ऑफ रोम्बस
फिर 5 देते ऑल द साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर ऑफ इक्वल लेंथ। तो पैरेललोग्राम में हमने बताया था कि अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, ना कि सभी साइड्स, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा false। The opposite side of a trapezium are parallel। Opposite side of a trapezium are parallel। तो हमने बताया था कि सिर्फ एक पेयर होता है, ना कि दोनों, क्योंकि इस तरह से हमारा फिगर बनता है और जब हम इस तरह को आगे बढ़ाएंगे तो ये यहाँ कट हो जाएगा, और जब कट हो जाएगा तो ये फिर पैरेलल नहीं हो सकता है, ठीक है। तो इसका मतलब कि ये भी हमारा फॉल्स है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन। फिर क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 में फर्स्ट क्या है, अ स्क्वायर कैन बी थॉट ऑफ एज अ स्पेशल रेक्टेंगल। तो हमने ये बात आपको बताई कि स्क्वायर जो होता है वो एक टाइप का स्पेशल रेक्टेंगल होता है। तो इसका हमें रीजन देना है क्यों, ठीक है। तो रीजन क्या है, बिकॉज इट satisfies the properties of rectangles, that is opposite sides are equal and all angles are 90 डिग्री या राइट एंगल। तो ये दो प्रॉपर्टीज हैं, आप लिख लेंगे इसको। रीजन क्या लिखेंगे कि बिकॉज opposite sides are equal and parallel and with each angle right angle, ठीक है। तो ये तीन प्रॉपर्टीज आप बता देंगे, ये तीनों प्रॉपर्टीज जो है राइट एंगल की होती हैं, और ये तीन प्रॉपर्टीज हमारी स्क्वायर में भी सेटिस्फाइड होती हैं, इसलिए रेक्टेंगल इज अ काइंड ऑफ स्क्वायर, ओके। सेकंड देखिए, a rectangle can be thought of as a special parallelogram। हमने देखिए रेक्टेंगल की बात, रेक्टेंगल के लिए हमने आपको बताया था कि अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, ठीक है। और यही प्रॉपर्टी हमने आपको पैरेललोग्राम के लिए भी बताया था कि अपोजिट साइड्स इक्वल और पैरेलल होती हैं। तो दोनों ही फिगर में आप देख रहे हैं कि अपोजिट साइड्स इक्वल है और पैरेलल भी, यहाँ भी इक्वल है और पैरेलल है दोनों साइड्स, अपोजिट साइड्स, ठीक है। तो ये भी क्या हो जाएगा, यस, बिकॉज rectangle satisfy all the properties of parallelogram which is opposite sides are equal and parallel, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा सेकंड। इसी तरह से आप बाकी के तीनों क्वेश्चंस के लिए रीजन दे सकते हैं, ठीक है। फिर हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, a figure is said to be a regular if its sides are equal in length and angles are equal in measure। क्या है कि कोई का फिगर एक रेगुलर, कोई फिगर रेगुलर हो सकता है। रेगुलर का मतलब आपको मैंने पहले भी बताया था, रेगुलर का मींस ऑल साइड्स एंड ऑल एंगल्स आर इक्वल। जब सभी साइड्स और सभी एंगल्स इक्वल हो जाए एक दूसरे से, तो वहां पे क्या होता है, वो एक रेगुलर फिगर बनाता है। रेगुलर फिगर यहां पे हम बात करेंगे क्वाड्रिलेटरल से। तो रेगुलर क्वाड्रिलेटरल हमारा कौन सा हो सकता है, रेगुलर क्वाड्रिलेटरल हमारा स्क्वायर हो सकता है, ठीक, क्योंकि आपने स्क्वायर के लिए पढ़ा है कि ऑल साइड्स आर इक्वल एंड ऑल एंगल्स आर राइट एंगल। राइट एंगल मींस ऑल द एंगल्स आर 90 डिग्री मींस इक्वल। तो ये दोनों प्रॉपर्टीज होती हैं जो कि एक फिगर को रेगुलर फिगर बनाता है। रेगुलर का मतलब आपको पता है कि जब किसी फिगर में सभी साइड्स और सभी एंगल्स इक्वल होते हैं तो वो फिगर हमारा रेगुलर फिगर कहलाता है, ठीक है। तो ये तो हमारा एक्सरसाइज 5.7 का सॉल्यूशन। इसके बाद हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे पॉलीगन्स के बारे में, और उसी से रिलेटेड हमारी एक्सरसाइज 5.8, ठीक है। थैंक यू।